ओम शांति। 7 मई 24। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। है कोई एक आध ऐसा? जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। उनको देखो, जब कहते ओम शांति चेहरे तो खिले रहते हैं उल्लास के, लेकिन ऐसा एक भी होगा जिसको भ्रुकुटी में उसमें कुछ सेकंड के लिए आत्मा याद आए? उल्लास से बोलते हैं, चेहरे कैसे इनके चमकते हैं, ओम शांति है, खिले रहते हैं। हाँ, क्या लगता है इनमें से एक भी भ्रुकुटी में टिकता हो? क्या सिखा रहे हैं बाबा? जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं हम आत्मा क्या है? शांत स्वरूप है। उल्लास। तुम आत्मा क्या हो? क्या हो? हैं जी? पक्का? फिर माया है, उल्लास से कहते हैं हम आत्मा क्या है? क्या कहते हैं? उल्लास से। उल्लास में ना बहुत खुश होके बोलते हैं, अरे मैं तो आत्मा शांत स्वरूप हूं। और शांत करने के लिए माया आएगी नहीं आएगी? तुमने उल्लास से बोला, बाप रे बाप, इतना खुशी से बोला, भगवान ने बता दिया मेरे को तो। मेरे को अपने स्वरूप का ज्ञान मिल गया। अब कितने भी अशांत करने वाली परिस्थिति आई है तो मेरे को अशांत कर नहीं सकते। अर्थ कितना सहज है। मुश्किल है। तुम क्या हो? अशांत स्वरूप आत्मा हो या शांत स्वरूप? अशांत स्वरूप। शांत स्वरूप कितना अर्थ सहज है, उल्लास के साथ, क्योंकि दुनिया में अशांति बढ़ती जाती है, कहीं शांति मिलेगी ब्राह्मणों की दुनिया में? हाँ, और तुम उल्लास के साथ कहते हो क्या? क्या मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं? कितना सहज अर्थ है। बाप भी कहेंगे ओम शांति। जितना तुम शांति में टिके, निश्चय बुद्धि होकर टिके, कितना भी बुद्धि रूपी पांव को माया हिलाने की कोशिश करे, अशांति आ नहीं सकती। तो बाबा भी खुश होकर क्या बोलते हैं? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ओम शांति। बाबा ने भी बोला। दादा भी कहेंगे ओम शांति, कम नहीं पड़े। बाबा ने क्या बोला? क्या बोला? ओम शांति। बहुत अच्छे से बोला। दादा भी बीच में टपक पड़े, क्या बोले? ये कौन है ये? कौन है? हैं जी? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम दादा है। बाप कौन है? इतने प्यार से बोला ओम शांति। देखो कितने शब्द भी कितना ऐसा लगा किसी ने बहुत प्यार से बोला हो। बाप भी कहते हैं ओम शांति। है? फिर दादा भी कहेंगे ओम शांति, जैसे कि बीच में दादा माना बड़ा भाई। हाँ, कम थोड़ी पड़े है। तुम अगर शांत स्वरूप में टिक सको, तुम्हारा बाप हूं। बाबा ने बोले ओम शांति, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे जैसे कि साथ हूं। वह कहते हैं मैं परमात्मा हूं, यह कहते हैं मैं आत्मा हूं। वह क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा बाप। यह कहते हैं मैं तुम्हारा बच्चा। तुम सब सितारे हो, ऐसे घबराओ मत। जब ये है परम आत्मा, उसका बच्चा है आत्मा, और तुम सब क्या हो? लक्की स्टार। तुम में से कितना भाग्यशाली सितारा कौन सा है? है जी? ध्रुव तारा नंबर 1, उसको देखते रहो बस। जब तक वो अपनी दिशा चेंज ना करे, तुमको कोई डगमगाने की चिंता नहीं। उसकी दिशा कोई चेंज कर सकता है? कौन सी दिशा में खिलता है? कौन सी दिशा में भक्ति में आपको तो कहते हैं उसकी दिशा चेंज नहीं होती जिस दिशा में रहता है। तुम सब क्या हो? उसके साथ साथ स्टार हो। सब सितारों का बाप भी चाहिए ना। गाया जाते हैं सूर्य चांद और लक्की सितारे, सब सितारे नहीं।
किनको इमर्ज किया? सूर्य, पहले लक्की सितारे, पहले सूर्य, फिर ज्ञान चंद्रमा, फिर कितने हो गए ये? 3। इससे काम चलेगा? पहले ज्ञान सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर लक्की सितारे, कितने हो गए? अरे चंद्र में कौन कौन है? हाँ, कौन कौन? रामचंद्र भी है तो कृष्णचंद्र भी है। एक नहीं है, ये दो हैं, जिनकी कलाएं कम होती हैं और कलाएं संपूर्ण भी होती हैं। तो रामचंद्र और कृष्ण चंद्र। तो ज्ञान सूर्य भी है और ज्ञान चंद्रमा भी है और भाग्य सितारे, भाग्यशाली लक्की सितारे भी हैं। तुम बच्चे हो मोस्ट लक्की सितारे। लक्की सितारे तो ढेर सारे हैं, लेकिन तुम क्या आगे लगा दिया? इतनी मेहनत कर रहे हो, अमृत वेले की मेहनत कर रहे हो, हनुमान श्याम की मेहनत, ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत, तुम क्या हो? मोस्ट लक्की। उनमें भी नंबरवार हैं। किनमें? जो मोस्ट लक्की हैं उनमें भी क्या है? नंबरवार। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होते हैं, कोई बड़े तीखे होते हैं। कब दिखती है इनकी चमक? जब ब्राह्मणों की दुनिया में एकदम घोर अंधकार हो जाता है। क्या है अभी ब्राह्मणों की दुनिया में? घोर अंधकार। क्या सबूत है? दो, जबरदस्ती बोलते रहते हो। ब्रह्माओं ने वाणी बंद कर दी। हाँ, तो उससे क्या सबूत? हाँ, ये भी ठीक है, वाणी बंद कर दी। तो घोर अंधकार में वाणी चलानी चाहिए, बंद करनी चाहिए? अरे भगवान आते हैं घोर अंधकार को मिटाने के लिए, हैं? आके क्या देते हैं तुमको? ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। यहाँ अंधकार आया, ब्रह्मा बाबा किनारा करके बैठ गए, तो ये अच्छी बात है क्या? क्यों? कैसे मालूम पड़ेगी? घोर अंधकार आ गया ब्राह्मणों की दुनिया में। स्थापना और विनाश एक साथ होते हैं। ब्रह्मा बाबा ने देखा, जो रिजल्ट निकलनी थी निकल आई। तुम बच्चों को कितना समय लगता है? हाँ, वो रिजल्ट निकला ही तो ब्रह्मा, इनसे तो कोई लेना देना है, इनको ना पढ़ाते थे। जो ढेर के ढेर 25-25 हजार सामने बैठते थे, इनको थोड़ी पढ़ाते थे। जिनको पढ़ाते थे उनकी पढ़ाई पूरी हुई, उन्होंने किनारा किया। और रिजल्ट भी देती जाते जाते बच्चे ने, बेचारे बच्चा बुद्धि ने क्या बोला? लास्ट अव्यक्तवाणी में क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ बाबा, इतने संस्कार टकरा रहे हैं आपस में, कुछ इनको आप शिक्षा दो। बाबा भी चतरे हैं, कम थोड़ी है। बोले ये सब ऑनलाइन सब लोग क्या सोच रहे हैं, ये क्या बोल रहा है? इतना बड़ा महारथी, इतना बड़ा तपस्वी, ये बोल रहे संस्कार टकरा रहे हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया इतनी अज्ञानता। इशारा काफी है ना? क्या कहेंगे? 18 के आसपास घोर अंधकार। और दूसरी तरफ शिव जयंती। तो जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होते हैं, कोई बड़े तीखे होते हैं। इन्हीं की रोशनी कैसी होती है? यह है नक्षत्र। कैसे हैं नक्षत्र? कितने हैं नक्षत्र? नक्षत्रों में तो अपनी ही चमक रहती है। तो ये स्टार कोई में डिम, ज्ञान की कोई खास चमक है नहीं, इन्हीं में बहुत सुंदर चमक है ज्ञान की। कोई चंद्रमा के आगे होते हैं। अरे ये कैसे तीखे हैं? किसके आगे? चंद्रमा के आगे आगे सितारे हैं ना। तुम भी ज्ञान सितारे हो। चमकता है भ्रुकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। क्या चमकता है भ्रुकुटी के बीच में? कैसा? और वंडरफुल सितारा है। कितना छोटा सा है, कितना सूक्ष्म है, तुम पकड़ सकते हो? तुम्हारी मन बुद्धि में इसका साक्षात्कार इजीली हो जाता है। तो सोचो वो पार्ट कितना बड़ा हो जाता है। बाप कहते हैं यह सितारे बड़े वंडरफुल हैं। ये आत्माएं क्या हैं? बहुत वंडरफुल। एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसका कोई को पता ही नहीं है। क्या है ये आत्मा? इतनी सूक्ष्म और छोटी बिंदी है जिसका कोई को भी पता भी नहीं है।
आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है। दुम्ब इसकी कितनी बड़ी है, ये दिखती नहीं है, लेकिन शक्ति देखो कितनी है इसमें, यह बड़ा बंडर है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, कोई कैसे कोई कैसे, एक से नहीं है। कैसे कैसे हैं, कोई कैसे है, संस्कार कोई के कैसे संस्कार धारण कैसे करने हैं। तुम बच्चों में भी कोई कैसे कोई कैसे, बनना कैसा है, बाप समान। बाप उनको बैठ याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं उनको करंट मिलती जाती है। भाग्यशाली होंगे जिनको भगवान बैठ याद करे, भगवान को जिनकी याद आए। संगम युग पर कितने भाग्यशाली वो सितारे होंगे। तुम्हारी बैटरी भरती जाती है किस आधार से, तुम्हारी बैटरी भरती जाती है किस आधार से, कितना निश्चय दिला रहे हैं। तुम्हारी बैटरी, तुमको लगता कहीं खाली तो नहीं हो रही, क्या कह रहे हैं, खास बोल रहे हैं। तुम्हारी बैटरी भरती जाती किस आधार से, तुम्हारी सबकी बैटरी नहीं भर रही क्या, नहीं भर रही, तुम्हारी भी भर रही है, इसकी बैटरी भी भर रही है। तो अंतर क्या है, किस आधार से, याद से संतुष्ट हो एक आध याद से संतुष्ट हो। हाँ, थोड़ी देर बैठे ओ ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ बुद्धि चली जाती है। 1 मिनट के लिए तरस रहे हैं कि 60 सेकंड हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाए। तो किस आधार से यार, उत्तर छोटी छोटी बातों का उत्तर भी नहीं है। तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। ऊपर इशारा दिया ना इससे है, और क्या बोला ऊपर, बाप, अरे बाप तुमको याद करता है? तुम्हारा टारगेट इतना बड़ा है, तुमने इतनी बड़ी सेवा का टारगेट ले लिया। हाँ, और तुम्हारी बैटरी अगर चार्ज नहीं होगी, बाप तुमको याद नहीं करेगा, तो तुम इतना बड़ा टारगेट अचीव कर पाओगे? हो सकेगा पूरा तुम्हारा टारगेट? हो नहीं सकता। इसलिए भगवान ने तो तुम्हारा लक्ष्य देख लिया, और फिर लगे ही हो, बैठ थोड़ी गए। तुम्हारी बैटरी क्या है, बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है। कौन देता है तुमको सर्च लाइट? तमो प्रधान से ततो प्रधान तक तुमको ले जाना है, इसलिए तुमको सर्च लाइट मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने भाग्यशाली होंगे जिनको वो लाइट अमृत वेले पहले पहले मिलती होगी। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं। क्या? जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं, वह बहुत प्यारे लगते हैं। प्यारे नहीं, बहुत प्यारे लगते हैं। त्याग किया है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा त्याग किया, तुम तो कल्पना भी ना कर सको। इतने बड़े बड़े त्यागी भी हो सकते हैं, कल्पना भी ना कर सको। सोचो आप, दिल पर चढ़ते हैं, इस आधार से त्याग बहुत बड़ा है। बाप दिल लेने वाला है ना, बहुत मुश्किल है कि तुम बाप को बस और चलो छोड़ो, धन तो तुम्हारे बस का है नहीं कि दे दो। तन का भी तुमको बहुत औना रहता है। तुम क्या करो, चटपुंजिया क्या करो, क्या दे दो। अरे ना तुम्हारे बस का धन है, इतना आसान नहीं है धन यज्ञ में लगाना। और कोई कहे हमारे पास है ही नहीं। क्या गरीब का क्या होता है? ये त्याग की बात है, ये लाखों करोड़ों की बात नहीं है। लेकिन संकल्प ही नहीं आएगा। ब्रॉड ड्रामा में तुम्हारा ऐसा पार्ट भी तो हो कि बहुत तुमने धनवान बने हो तुम, अब तो संकल्प आए। नहीं तो अगर मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, और एक दिन की मजदूरी निकाल लेगा, उसको प्रेरणा होती होगी नहीं होती? ऐसे होंगे नहीं होंगे?
बेचारे अपनी छोटी मोटी दुकान संभालते हैं, दुकान संभालते हैं तो उसमें से अपना स्पेशल निकाल लेते हैं। सोचो, छोटी सी दुकान है, उसमें से भी स्पेशल निकाल के स्पेशल यज्ञ में आके देके जाते हैं। कितना बड़ा ऊंच पद पाएंगे, सोचो कितने धनवान बनेंगे। कल्पना करके देखो, यहां करोड़ों की बात नहीं है, ये दिल है। तुम्हारे बस का है क्या? तुम तो सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। कैसे कैसे भाग्य बना लेते हैं, गरीब कैसे कैसे भाग्य बना लेते हैं। नहीं तो आंच लगती है धन के लिए, बाकी गुणगान गा लेंगे, ओ भगवान हमारा बस, हमको भगवान ही मिल गया, थपाड़े खा रहे जितना भगवान मिला उतना ही थपाड़े खा रहे। ऐसा कि और जास्ती खाएंगे, जितना नहीं लगा हॉस्पिटलों में देने को तैयार, डॉक्टरों को देने को तैयार, लेकिन बस भगवान के नाम पे तो इनके पास कंगाली है। अब भगवान लेता भी नहीं इनका सड़े हों का, आगे चल के एक चिंदी नहीं लेंगे, जब आके देंगे ना, बट पहले अपनी अवस्था दिखा। यज्ञ को खंडित करेंगे क्या इनका, खंडितों का लेके? तुम्हारी अवस्था खंडित और तुम यज्ञ में आप दे रहे हो, क्योंकि ये जाने वाले बीमारियों में तुमको समझ आ गई, बड़ी बड़ी बीमारियां होगी, तो बाप लात मारेगा या स्वीकार कर लेगा? यज्ञ खंडित करेंगे क्या? चलो छोड़ो, इसलिए तुम्हारे बस का नहीं है। ना तन ना धन, तो क्या दे दो मन दे दो। आहा, तुम्हारा मन इतना खूबसूरत है। मांग लिया, क्या मांगा तुमसे? चलो मन तो दे दो। बोला बाप दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर भी है ना। क्या बोला? बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वह बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर भी है ना। कौन सा मंदिर है? देलवाड़ा। क्या दिया तुमने? और तो कुछ नहीं दे पाए, क्या दिया है? देखो अपने से, देखो क्या दिल दे सकते हो? दिल कहां कहां धड़कती है, जहां जहां धड़कती है वहां से निकाल ही नहीं पाते। तुमको लगता है कि हम दिल दे पा रहे हैं, जहां तुम्हारा क्या होगा? धन होगा, जहां तुम्हारा तन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। तो दिल वाला मंदिर भी है ना। अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर एक ही बात है। क्या दिल वाला है? छोटा मोटा दिल है या बड़ा दिल है? कंगाल को भी क्या दिखा देते हैं, तुम तो बहुत बड़े सिरताज हो, कितना बड़ा दिल है। तो दिल वाला कहो या तुम्हारा दिल लेने वाला कहो मंदिर। किसकी दिल लेने वाला? तुम जबरदस्ती खुश होते हो, ऐसे प्रश्न कर दिया। पूछा किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना, क्या तुम्हारे पास तो दिल है? अगर है तो बहुत अच्छी बात, फिर तो तुम बहुत सुंदर मन मनाभव करते हो, फिर तो तुमको महसूसता होती है जैसे तुमको सहयोग मिल रहा है। तो तुमने दिल दी और भगवान ने ली। तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, जिसकी दिल ली। क्या है ये? क्या है ये? क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा। लो, अरे मूर्ख, कम से कम वर्ड तो रिपीट कर सकते हैं क्या? अरे बैठा है ना, बोल क्या रहे हैं? बोलो इधर क्या बोल रहे हैं? भक्ति मार्ग है। सोचो कितनी कमजोर पड़ जाती है आत्मा, सेम शब्द भी रिपीट नहीं कर पाती। तो क्या कहा? तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना। क्या क्या नहीं है? ये बैठा है, खड़ा नहीं है, चलो कम से कम लेटा भी तो नहीं है, तो बैठा है ना। तो क्या किया इसने? हाँ, निकाल के फेंक दिया दिल में से। क्या? अगर लौकिक परिवार होगा तो इसने निकाल के फेंक दिया होगा, तो दिल किसको दे दी होगी? तो इसका यादगार क्या बन गया? देलवाड़ा मंदिर यादगार बन गया। जरूर उसमें शिव बाबा की प्रवेशता है, और फिर तुम देखते भी हो ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। क्या ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर ऊंची स्टेज पे क्या हो रहा है? स्वर्ग की स्थापना। और ये पैदल बैठे हैं नीचे, क्या कर रहे हैं?
पैदल माना याद की यात्रा में चलो, बोलते ना बाबा, या दौड़ो या उड़ो। तुम चल रहे हो, दौड़ रहे हो, उड़ रहे हो? बोलो, चल रहे हो ना। तो नीचे क्या है? तपस्या में बैठे हैं। यह तो छोटा मॉडल रूप बनाया हुआ है, नहीं तो बड़ा बनाना चाहिए। पूरे विश्व में ब्राह्मण हैं जो दौड़ी पहन रहे हैं या चल रहे हैं, या दिल दिया है। तो जो अच्छी सर्विस करते हैं बहुत मददगार हैं। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे हैं ना, मददगार तो हैं। 3 कैटेगरी हैं। कौन सी? फर्स्ट कैटेगरी क्या है? महारथी, हाथी रूपी महारथी। क्या है इसके पास? हाथी रूपी महारथी। बड़ा है छोटा है? घोड़ा 2-2.5 चाल इधर चलेगा और फिर कब भरोसा नहीं, इसकी तो पिछाड़ी करो ही मत, कब लात मार दे। और कभी इधर गया कभी इधर गया, इसकी तो चंचलता ही खत्म नहीं होती। और अगर बितक जाए तो कहीं भी तुमको फेंक दे, नहीं फेंक दे। अब इस पे तुम सवारी करके चलोगे, घुड़सवार बनोगे। वो कहाँ महारथी, वो कहाँ प्यादे, बेचारे पैदल ही निश्चय अपने ऊपर कि हम तो प्रजा ही बनेंगे, दास दासी ही बनेंगे, चलो चलते रहो चलते रहो। कितनी कैटेगरी बनाई? महारथी। फिर आगे वहीं घूम फिर के वो कहाँ है? अभी तो स्पेशल भट्टी मिली हुई है ना बच्चों को, नहीं स्पेशल मिली, नहीं मिली? ऐसे क्यों, ये ऐसे हालत क्यों? स्पेशल भट्टी मिली और नशा भी ना हो, नहीं मिली? अच्छा नहीं मिली तो फिर बात अलग है। जिनको मिली उनको नशा होगा कि अरे ये 7 रोज तो बाप रे बाप क्या ना कर डालेंगे हम। जिनको मिली है उनकी बात है, सबको मिली है क्या? सबको मिलती है? जिनको मिली है, और उनको अगर नशा नहीं हो तो फिर क्या करो? महारथी। बोलो आगे तो बढ़े थोड़ा सा। क्या है ये महारथी? है कुछ नहीं है, आप बोल दो। हाँ जी। अरे महारथी किसको भी दिखाते हैं? हाथी रूपी महारथी दिखाते नहीं दिखाते? हाँ गणेश है। सूंड जा ही नहीं रही। सूंड कैसी है? अच्छी लगती है? तुम लोग लगा लो। है क्या रहता है, करता रहता है सूंड से ये, है नहीं? सूंगा सूंगी। अच्छा चुपके से सुनता है। अच्छा ये भी अभी गिरती कला में खुश हो जाता है अंदर अंदर। अच्छा मेरे को ही आलस आ रहा है, फिर टेढ़ी आंख से अच्छा इनको भी आलस आ रहा है, और बहुत बढ़िया अंदर अंदर गदगद होता है। सोचो कहाँ तो इसको अपने ये सूंड में इतना सुंदर इत्र भर के लक्ष्मी को स्नान करवाना चाहिए। कहाँ ये सूंड प्रयोग कर रहा है? इधर उधर देख रहा है, इधर उधर ताक झांक कर रहा है। नाक से सूंगा सूंगी की जाती है ना। बेचारे हैं तो महारथी, ये भी कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी महारथी है। और क्या कौन सी कैटेगरी है जी? है जी? अरे वो नहीं, अभी महारथी की बात हो रही है। ये तो एक हो गया सूंड वाला, इसमें एक दूसरा भी समाया हुआ है ना। अभी चित्र क्या कुछ थोड़ा सा वो चित्रकार है, कौन है? मुरली में आया। हाँ बड़ा चित्रकार है, शिव बाबा बड़ा चित्रकार है ना। हाँ तो इस चित्र की बात हो रही थी। हाँ दूसरा इसमें, अरे हाथी, गणेश की कितनी भुजाएं दिखाते हैं? अरे दीपावली पे आएगा ना सामने चित्र, है 4 भुजा, तो कितने समाये हुए हैं? 2। अरे फिलहाल तो उनको तो छोड़ो जो कच्चर पट्टी हो गए, 2 तो समाये हुए हैं ना। एक सूंड तो सामने दिख रही है लंबी चौड़ी, और सामने क्या दिख रहा है? अरे तामसी अवस्था में ये या तो सूंड से काम ले रहे हैं, या फिर कीच कहाँ भरा हुआ है इनके? आंख में कीचड़ भरा हुआ है। कितनी आंख सफाई करता है बेचारा, फिर भी देखता है कीचड़ वहीं का वहीं। ये दृष्टि की चंचलता, वृत्ति की चंचलता है महारथी, लेकिन कलयुग के अंत में बेचारे इतने कमजोर हो जाते हैं। अभी कौन सा चित्र बनने के लिए तैयार हो रहा है? ये जबरदस्ती बीच में चित्र खींचे जा रहे हैं। कौन से चित्र की तुमको इंतजार है अभी जो भट्टी कर रहे हो खास?
कब तक भट्टी चल रही है विघ्न विनाशक की? है जन्माष्टमी। चित्र इतना सुंदर तैयार होने जा रहा है। जन्माष्टमी में कौन सा चित्र होता है? ये सूंड वालों का है। जन्माष्टमी में कौन सा चित्र तैयार होता है? श्री लगाया हुआ देखो कृष्ण का नहीं बोला, ये बहुत रिस्पेक्ट के साथ बोलना होता है ना। श्री कृष्ण जी का जी लगाया था ना आपने। जन्माष्टमी का खास विघ्न विनाशक। इस बच्चे के सामने कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। हम सब इतनी सुंदर सेफ्टी कर रहे हैं, तुम अपने ही तन मन धन से क्या करते हो? भारत को स्वर्ग बनाते हो। कहाँ ये चित्र तैयार हो रहा है जन्माष्टमी? कहाँ बीच में कौन सा आ गया? ये जबरदस्ती ठसे हुए है। ठसे हुए नहीं हैं, वो चित्रकार है, बहुत वंडरफुल चित्रकार है। वो चित्रकार तो चित्र बनाएगा है, तो कौन सा चित्रकार? उसके बाद कौन सा समय आने वाला है जन्माष्टमी के बाद? कोई समय नहीं आएगा। दीपावली है। 7 रोज की भट्टी क्यों जबरदस्ती अंडरग्राउंड हो गए? हाँ, सबको प्रेरणा क्यों नहीं हुई? किस किस को प्रेरणा हुई? या तो महारथी को प्रेरणा हुई, और या फिर अरे जब चित्र बनता है ये दीपावली पे, तो कौन कौन बैठा होता है वहां? है? एक लक्ष्मी रूप 4 भुजा, और एक सरस्वती रूप 4 भुजा, और एक गणेश रूप 4 भुजा, है ना? तो ड्रामा ही कैसा अजीब बन गया 7 रोज का। वंडरफुल है नहीं, है ना? तो 3 कैटेगरी बताई, कौन कौन सी? महारथी, फिर घोड़सवार और प्यादे। तो महारथियों के लिए वीक कितना वंडरफुल है। तो हम सब महारथी हैं या प्यादे हैं? घुड़सवार है, घुड़सवार, प्यादे। फिर तो 8 घंटे का भी चार्ज नहीं होना चाहिए। प्यादों की निशानी बेचारे मजबूरी में सेंटर पे जाते होंगे, मजबूरी में, क्या नहीं तो बांधेलिए 2-2 टाइम उनको प्रेरणा होती है, 2-2 टाइम जाए, कैटेगरी दिख जाती है ना। इनके लिए कहते हैं एक गया एक आया। जो प्यादे टाइप के हैं ये तो बेचारे मजबूरी, क्योंकि वहां इनको ऐसी प्राप्ति कोई अनुभूति होती नहीं है, इसलिए पांव जबरदस्ती उस तरफ बढ़ाते हैं कि बाबा का सेंटर है, ये एनएस है, नई दुनिया आ रही है। तो अंदर से कोई बेचारों को अनुभूति नहीं, तो मजबूरी से जाते हैं या खुशी खुशी से जाते हैं। जैसे गोपियां दौड़ दौड़ के जाती हैं, जरूर कुछ अनुभव हो रहे हैं, कुछ प्राप्तियां भी हो रही हैं। वो कहाँ मजबूरी में जाके बैठ गए। महारथी का बैठना और इनका धड़ों का बैठने में बहुत अंतर है। महारथी बैठेगा तो खुश खैराफत से बैठेगा, या मजबूरी से जाके बैठेगा कि नहीं जाएंगे तो अपना पत्ता साफ हो जाएगा। तो जाके बैठते हैं ना, है? कहाँ पत्ता साफ हो जाएगा इसलिए जाके बैठना, और कहाँ प्राप्ति करने के लिए बैठना। जमीन आसमान का अंतर है। तो 3 कैटेगरी बता दी, कौन कौन सी? रिपीट नहीं कर सकते। महारथी, फिर घोड़ेसवार, और फिर प्यादी। प्यादी, प्यादी भी कह सकते हैं। फीमेल के लिए कहेंगे प्यादी, है ना? मेल के लिए कहेंगे प्यादा, ठीक है? उधर महारथी के लिए क्या कहेंगे? महारथनी है। हाँ, माना महारथी है तो बोला ना, ऐसा मुरली में इशारा दिया है ना। हाँ तो यह मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। ये जो 3 कैटेगरी हैं इस मंदिर में जो प्रत्यक्ष होने वाली हैं, ये 3 कैटेगरी एकदम एक्यूरेट, तुम्हारी जितनी सूक्ष्म बुद्धि बनेगी तुमको साक्षात्कार एक्यूरेट होता है। फिर तुमको कोई चिंता नहीं, क्योंकि प्यादे जैसा थे तो चले भी गए तो क्या हो गया, है? चंचलता इतनी थी तो थोड़ी देर धक्के खा ली तो क्या हो गया। महारथी हैं तो निखार होता जाता है। ऊपर क्या बोला? तुम्हारी बैटरी क्या है? भरती जाती है। तुम कहेंगे यह हमारा ही यादगार है। कौन सा? हमने भगवान को दिल दी, सबको उस दिल से निकाल दिया। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई, ये है महारथी। कैसा फैसला कर ले 7 रोज में? सिवाय दिल बाप तुम्हारे सामने और किसी के सामने झुक नहीं सकती। अभी तुमको रोशनी मिली है, और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तुम्हारे लिए खास, उनके लिए आम, गुठलियों के दाम। कोई वैल्यू है? कहने को तो राजा है, लेकिन वैल्यू कितनी है?
आम के आम, गुठलियों के दाम। और तुम्हारे लिए खास ये समझानी जो मिल रही है, ये संस्कृत भाषा सबको तो आती नहीं, ये देवलिपि है। कौन सी लिपि है ये? ये देवलिपि है, देवताओं की भाषा है, देवताएं समझेंगे, सब समझेंगे। हैं? तुम देवलिपि समझते हो, यहाँ बैठे हो, हैं? तुमको समझ में आती नहीं आती? तुमको भी नहीं आती? मेरे को लगा तुम सबको आती होगी समझ। तुमको तो आती है ना समझ में? हाँ गुड, आती है ना समझ में? सही में गुड। हाँ, तो तीसरा नेत्र क्या? हाँ, भी तुमको रोशनी मिली है और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्य सुनाते हैं, सत सत करते जाते हैं, बैठ जाते हैं मुरली सुनाने, होगा सत्य सत ऐसे खिलखिलाते रहते हैं, समझ कुछ भी नहीं आता है। सत्य सत, सत्य वचन महाराज, माना मुरली में जो कुछ आ गया सत्य सत्य, सोने की ईंट आ गई तो सत्य सत्य, महल आ गया तो सत्य सत्य, माया मच्छंदर। तो ये भक्ति मार्ग में सत सत कहते रहते हैं, वास्तव में है झूठ, ये भगवान कह रहा। क्या है वास्तव में? सब क्या है? 37 में इनको समझ में आएगा सब क्या था, बहलाया गया था, तुमने सच तो कभी जाना ही नहीं, तुम्हारे सच था भी नहीं, इसलिए तुमको कभी टचिंग भी नहीं हो पाई। सब क्या है? ये झूठ। उसको सत्य समझते हैं। जो तुमको बहलाया गया ये था क्या? झूठ। और उसको क्या समझा भक्ति मार्ग वालों ने? सत्य समझा। अब बाप जो ट्रुथ है वह बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं, कहते हैं सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु, वो तुमको बैठ के क्या सुनाते हैं? सत्य सुनाते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुमको तो सत्यता चाहिए। क्यों सत्यता चाहिए? तुम विश्व के मालिक जो बनते हो, भक्ति मार्ग से विश्व का मालिक बना नहीं जा सकता। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते। क्या बाप तो अमृत वेले देखो उनको बेचारों को, क्या कह रहे हैं? इनको कहने में क्या जाता है? बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते, सारे झाड़ का राज तुम्हारी में बैठ गया है। कैसे बैठ गया है? सारे राज का झाड़ तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है, उनकी बुद्धि में नहीं। क्या है? सारे झाड़ के राज में जो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। बोलो, यही नहीं मालूम। ब्रह्मा कुमारी होती ना अभी, अब भी क्या भी बता देती। बोलो, हाँ क्या है शूटिंग पीरियड के हिसाब से? तुम्हारी बुद्धि में पूरा ये झाड़ का ज्ञान, ये 5000 दिन, क्या है ये? वो 5000 वर्ष। इसमें सतो प्रधानता भी है, सतो सामान्य भी है, रजो भी है, और तम की तरफ तो तुम देखते भी नहीं हो। तुम तो कहते हो 10 माना बस, वहां तक तो तुम जाते ही नहीं हो। तुमको क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? कुछ नहीं मिलता। गिफ्ट। क्या बात की? सतो प्रधान की बात की है ना, फिर सतो सामान्य की बात की, सतो सामान्य माना 31, फिर रजो की बात की, माना कहां तक पहुंच गए? लगभग 34 है ना। उसकी तो बात ही नहीं करते। लास्ट जो हाहाकार का समय है वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इतनी सुंदर जो मेहनत कर रहे हो, तो क्या मिल गया तुमको? अरे लिफ्ट में तो बैठे ही हो, वहां जाके 34 में जाके लिफ्ट मिलेगी क्या तुमको? तो लिफ्ट में बैठे ही हो, तो क्या मिल गया? है बैकुंठ। हाँ, ये है बड़ी ते बड़ी प्राप्ति। ऐसे नहीं मेहनत इतनी कर रहे हो, मिला तुमको स्वर्ग, बस वही मेहनत स्व स्थिति में टिकने की कर रहे हो, तो भी कुंठा कहीं ना कहीं बनी हुई है। ऐसा नहीं है, ये मेहनत का फल है। तो सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत सहज है, परंतु टाइम क्यों लगता है? नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम लगता है, इन संस्कृत भाषा को समझने में, और फिर वर्षा लेने में टाइम लगता है। ये देवलिपि है, समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। टाइम लगता है
टाइम लगता है पवित्र बनने में, सबसे मुख्य सब्जेक्ट है क्या, इसमें टाइम लगा। परम धाम जाने से पहले तुमको क्या बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, उसमें टाइम लग रहा है। मुख्य है याद की यात्रा। यहां तुम आते हो तो यहां अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में, घर पे भी करते हो। पैदल है, पैदल माना वो पीछे बोला था ना, प्यादा, हाँ घुड़सवार है, तो काम चल जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन इसलिए की हुई है व्यवस्था कि कना दाना पाना है तो तुमको प्रेरणा होगी ही नहीं, कि जहां संगठन की वैल्यू होती है, संगठन वाइब्रेशन होता है, वहां तुमको जाने की प्रेरणा ही नहीं होगी। तो वहां तुमको कना दाना मिल सकता है, नहीं मिल सकता ऑनलाइन। हाँ कोई मजबूरी होती है वो बात अलग, उनको तो ऑनलाइन भी भरपूर कर देते हैं। कहाँ मजबूरी है, लेकिन तड़पते हैं कि कब संगठन में जाए, संगठन की वैल्यू को जानते हैं, उनकी बात अलग है। तो यहाँ अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में, तुमने वैल्यू दी संगठन को तो संगठन का वायुमंडल भी तुम्हारे लिए। घर जाने में इतना नहीं रहता, यहां सब नंबरवार हैं। कोई तो यहां बैठे होंगे, बुद्धि में यही नशा होगा, हम बच्चे वह बाप। क्या इतना नशा होगा, बेहद का बाप और हम बच्चे बैठे हैं। किसके बच्चे बैठे हैं, भगवान के बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तुम्हारी खास बुद्धि रूपी पांव दबाते हैं, उठ जा, चल खड़ी हो जा पीछे जाके। क्या कर रहे हैं, कौन सी दृष्टि दे रहे हैं, तुमको दिव्यता धारण करा रहे हैं, तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव को दबाते हैं। ये किसकी सेवा है, कौन कर रहे हैं सेवा, बाप सेवा कर रहे हैं। तो उस एक को ही याद करना चाहिए जो तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं, तुम्हारी बुद्धि को कैसा इतना दिव्य बना देते हैं, उसको कितना याद करना चाहिए। और कोई तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है, अगर बाबा चाहे तुम्हारा मुखड़ा दिखाना तो इन संदेशी के साथ तुम्हारा एक्यूरेट मुखड़ा दिखा सकते हैं। बड़े बड़े दांत हैं, तुम्हारे सींग हैं, जैसा भी तुम्हारा मुखड़ा है, चाहे तो संदेशी को अभी बोले। वहां के संदेशियों की बात अलग थी, फ्रांस में जाते थे। आप कौन सी संदेशी बची है, आज भी बोल रहे हैं वही रट्टा इनका। सुनो, संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है, किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको झुटका आता है, सब बता सकती है। कौन, फिर वही बात, उस वक्त तो ट्रांस का मामला था, संदेशी ट्रांस में जाती थी। अभी तो ट्रांस वहां के लफड़े हैं नहीं, तो आज फिर बोल रहे हैं ये संदेशी चाहे तो तुमको कैसे, थ्रू संदेशी ही क्यों, अभी कैसे, अगर तुम्हारा मुखड़ा दिखाना हो बाप को 1 सेकंड लगता है, कैसे दिखा देंगे, आगे चल के खूब दिखाएंगे, चिंता मत करो। दांत निकले हैं तुम्हारे, खाऊं खाऊं तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारे दांत ऐसे, वो संदेशी देख के डर जाएगी, अरे बाप रे बाप। सींग, तुम बार बार किसी से टक्कर मारते हो, क्रोधियों का तो मुंह भी नहीं देखेंगे, तुम्हारे सींग, और संदेशी बेचारी देख के घबरा गई। तुम्हारे झुटके वुटके सब दिखा देंगे संदेशी में। कैसे चलेगा ये ड्रामेबाजी, चलेगी नहीं चलेगी, कैसे, अभी दिखा सकते हैं, बोलो। हाँ, जब बन जाएगी तब की बात तो आज की बात कर रहे हैं, बोलो। तो बाबा ने पर्दा डाल रखा, नहीं तो अभी बता दें, कैसे बता सकते हैं, बोलो। तो संदेशी तो बेचारी निमित्त है, बतवा कौन रहा है, बाप। तो अब भी अगर तुम्हारा चेहरा तुमको देखना तो 1 सेकंड में दिखा सकते हैं, कैसे है। अच्छा, अचानक संदेश कैसे कैसे साक्षात्कार, संदेशी बैठी है याद में, है? उसको थोड़ा सा झपकी आई कुछ सेकंड, इतने में ही तुम्हारा चित्र दिख गया, वो हैरान हो गए। 1-2-4 सेकंड के लिए झपकी लगी, इसका चित्र ऐसा दिखा मेरे को सब दिखाएंगे, चिंता मत करो, अभी पर्दा डाल रखा है। तुम्हारा मुखौटा अगर क्लियर ना हो, पर्दा उठने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है।
इसलिए पर्दा उठेगा नहीं उठेगा। ये इतनी सुंदर संदेशिए हैं, इतनी पवित्र संदेशिए हैं, ये तो मन मनाव होगा, इस मस्ती में बैठती हैं। तो ऊपर वाला इनको क्या करता है, 1 सेकंड में थोड़ी झपकी देती हैं, इतने में ही देख लेती हैं सीन। हो सकता नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है? बाप चाहें, अगर बाबा ने बोला जो सितारे अच्छी सर्विसेबल हैं उन्हों को ही देखता रहता हूं, और कोई काम ही नहीं है बाबा को क्या? जो अच्छे सर्विसेबल सितारे हैं, बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं। हूबहू कल पहले मिसल यह राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। राजा की धारणा शक्ति क्या 7 रोज है, 7 रोज है, खास भट्टी के हैं। यह तो ड्रामा का चक्र चलता ही रहता है, कभी खत्म होता है क्या? हा? फिरता ही रहता है। इसमें फिक्र की भी कोई बात नहीं रहती। तुम चिंता करो ड्रामा के, उधर भूकंप आ गया, यूएस में बाढ़ें चल रही हैं, चाइना में ये दुर्गति हो गई, मिडिल ईस्ट में हाहाकार मची हुई है, तुम चिंता मत करो, ड्रामा तो क्या है, इसमें नूंद ही ऐसी है, ड्रामा तो फिरता रहता है। इसमें फिक्र की कोई बात नहीं रहती। किनको कोई फिक्र नहीं है? हा? जो बच्चे हैं, जो छत्र छाया में है, इनको कोई चिंता नहीं करनी है। बाबा के साथ है ना, तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है। किस आधार से? किस आधार से? हाँ, बुद्धि से तुम भगवान का संग करते हो तो तुम्हारी फिक्र चिंता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं, खास तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए क्या ले आए हैं? हथेली पे ले आए हैं। सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पति से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। हो तुम बहुत मीठे, कड़वे नहीं हो, और तुम ही याद कर सकते हो, तुम्हारे बस का है, और दूसरों के बस का नहीं है। क्या करो? याद की मेहनत करो। खास भट्टी में कितने घंटे की मेहनत करनी होती है जी? अरे चलो बेचारे, अब नए सिरे से शुरुआत कर रहे, तो 18 तो अब धीरे धीरे संस्कार बनता ना, तो फिर भी कम से कम है? हाँ, 14 का तो कायदा है कि 8-10 घंटे तो तुम कर्म योग की कर लेते हो, क्या बड़ी बात है? तो जब खास भट्टी में हो तो खास तपस्या करनी होती है। मन बुद्धि लगे ना लगे कोई चिंता की बात नहीं। यह तो एक रियलाइजेशन पावर है ना, हम रियलाइज कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या होता है, अपने आप को सजा देते हैं, तो भट्टी क्या है? ये एक सजा का प्रावधान है। ये एक रॉयल सजा है। आपने को भट्टी में झोंक दिया, 14 घंटे खास भगवान की याद की मेहनत की है, तो भट्टी की रिजल्ट निकलती नहीं निकलती? अब जाना है स्वीट होम। कहाँ जाना है? कौन से द्वीप में है? कौन से द्वीप में? स्वीट होम। स्वीट होम कौन सा है? परमधाम। कौन सा लक्ष्य लेके बैठ गए तुम? क्या बनूंगा मैं, क्या बनूंगी मैं? अरे खास भट्टी में बैठे हो बिना लक्ष्य के ही, वो भी हर कछू निकल जाता है? बोल क्या रहे हैं, उत्तर क्या दे रहे हैं? क्या वो लक्षद्वीप की बात आई ना? कौन सा लक्ष्य लेके बैठे हो? मैं क्या बनना है मेरे को? भ्रुकुटी में क्या बनना है मेरे को? आत्मा बनना है। और जाना कहाँ है? स्वीट होम। जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकता। तो तुमने कितना माथा मारा भक्ति मारे? क्या माथा मारा? ये राजा ही नहीं चाहिए, लात मारी। मेरे को तो क्या चाहिए? बस आपकी गोद चाहिए। हमको तो इस चक्कर से छूटना है। लेकिन बाबा ने कोई जा नहीं सकता। आप बाप को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अल्फ और बे, स्वदर्शन चक्र में भी क्या निकला? ओदा पहाड़ निकला क्या? अल्फ और बे। घुमाओ बैठ के। अल्फ माना खड़ा डंडा, बे माना पड़ा डंडा। हमको नहीं मालूम क्या? स्वदर्शन चक्र हमको घुमा रहे हैं और निकाल क्या रहे हैं? अल्फ और बे। तो इसलिए बोला अगर तुमने अल्फ को जान लिया तो सब जान लिया। बे बादशाही तुम्हारी। कितनी बड़ी बात बोल दी, सोचो आप। तो साधारण बात है क्या? बाप को याद करो और 84 का चक्कर फिराओ।
आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो, अब हमको 84 का, अब हमने 84 का चक्कर पूरा किया। वाह, ये तो तुम्हारे मस्तक पे गढ़ जाना चाहिए। क्या हमने अब 84 का चक्र पूरा कर लिया। कितना निश्चय बुद्धि बना रहे हैं, हो इतनी निश्चय बुद्धि। अगर तुम्हारे 84 का चक्कर खत्म तो नया चक्कर शुरू होगा नहीं होगा, या पुराना ही बना रहेगा? पुराना ही बना रहेगा। मिर्ची विर्ची आ सकती है कभी? अन्न का एक दाना वाना, चावल थोड़े बहुत बासमती है? नहीं, ये है इधर तुम्हारा चक्र पूरा हुआ। अरे कितना बड़ा दिन आ रहा है, कहते अक्ष तिथि आ रही नहीं आ रही भक्ति मार्ग की, इनको तो बहुत मालूम है इन चीजों का, तो स्पेशल अटेंशन देते हैं। तो फिर ये भक्ति मार्ग का यादगार संगम युग का ही है ना। कोई ऐसा सुंदर दिन हो, आप दृढ़ता धारण कर लें, और वहां से आपने इतनी सुंदर दृढ़ता धारण की, जीवन में आने ही नहीं दिया, तो तुम्हारा चक्कर खत्म हो गया नहीं हो गया? फिर दूसरा चक्कर तुम्हारा शुरू हो गया, है ना। एक चक्कर खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते रहेंगे ना, चक्कर 7 चक्कर भी हैं, है ना। एक के बाद चक्कर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 7वें चक्कर में तो फिर सीधा परम धाम। ज्यादा से ज्यादा इतने ही ताले तो लगे थे ना। तुम्हारा भी तो वैसे ही जन्म होता है, जैसे कृष्ण का जन्म दिखा है वैसे तुम्हारा जन्म होता है। एक चक्कर से छूटे, दूसरे से छोड़ते छोड़ते सीधा कहाँ पहुंच जाते हो? सीधा बाप की गोद में। तो इतना निश्चय, हमने 84 का चक्कर पूरा किया है, अब वापिस जाना है। इसलिए अब बाप को याद करना है तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। चक्कर में उलझ के मत रह जाओ। बाप को याद करोगे तो क्या बन जाओगे? चक्रवर्ती, महाराजा। यह तो सहज है ना, परंतु माया तुमको भुला देती है बहुत सहज। लेकिन माया के तूफान है ना, वह दीपकों को हैरान कर देते हैं। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा दीपक बुझने ना पाए। माया का काम है दीपक को हैरान करना। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है। भगवान सर्वशक्तिवान, तो माया भी क्या है? सर्वशक्तिवान। इतनी शक्ति है जो बच्चों को क्या भुला देती है? इतना सुंदर बाप, सत्यम शिवम सुंदर, इतना सुंदर तुमको बना रहा है, उसी को ही भुला देती है। वह खुशी स्थायी नहीं रहती है। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह सब है गुप्त बातें, ये तुम जानते हो और कोई जान नहीं सकता। कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। ये तो बहुत याद करना चाहते हैं, मालूम है आपके सामने खड़ी हैं, लेकिन कर नहीं सकेंगे। सोचो कैसा ड्रामा है, कितना वंडरफुल ड्रामा है, बाप रे बाप। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर फिर हो जाती है। वाह कितना भाग्यशाली है, कोई की बुद्धि 2 बार लगाया, भटक भटक, बुटुक बटुक, बटुक बच्चा। कोई की बुद्धि भटक भटक स्थिर हो जाती है, भाग्यशाली हुआ ना। पीछा ही नहीं छोड़ा, लगा ही रहा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो फिर बाप क्या करेगा? उपकार करेगा नहीं करेगा? कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं। भटक भटकते कोई तो स्थिर हो गए। तुम कितना भी माथा मारो, कितना भी मुरली सुनाते रहो, बेचारों को लगता है हमारी लॉटरी लगी 37 आ गया। ऐसा लग रहा है इनके लिए 37 जैसे कल की बात, मैं आज आया तो कल फिर आया था। कितनी बड़ी ड्रामेबाजी है, बाप रे। कितना वंडरफुल ड्रामा है, ठहरता ही नहीं। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और हम क्या सोचते थे, कर्म अकर्म कहाँ होते हैं? ब्रह्मा कुमारी को रटे हुए हैं, अब बढ़िया क्लास कराती हैं। कर्म अकर्म, कर्म सुकर्म, अकर्म विकर्म, क्या सुनाती हैं? कर्म अकर्म सुनाते कि नहीं? ढेर रटे हुए हैं इनको, एक ही टॉपिक पे क्लास कराती हैं। कर्म विकर्म कहाँ होते? कर्म अकर्म सत्युग में होते हैं। कर्म अकर्म, कर्म विकर्म है जी, कलयुग द्वापर युग, सॉरी हाँ, द्वापर कलयुग कर्म विकर्म, और सुकर्म
संगम युग पे जो बाप की याद में बाबा क्या कह रहे हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है तुमको, क्या किस लिए? हाँ, तुम्हारे कर्मों का पूरे संसार की भी तुम हत्या कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई बोझ ना चढ़े। ये है कर्म अकर्म। उठो, थोड़ा सा घूम लो, पूरे संसार की तुमने हत्या कर दी और तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं चढ़ा। ये कर्म अकर्म सिखवाने के लिए बाबा इतनी मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, तो कर्म विकर्म नहीं होते, माया होती नहीं जो उल्टा कार्य कराए। आने वाली दुनिया में रावण होगा, एक भी तामसी आत्मा होगी। तो कर्म अकर्म की परिभाषा कहाँ है? याद के आधार से ये कला जो बच्चे नई दुनिया को प्रैक्टिकल लाने के निमित्त बनते हैं, वही पहले पहले इस स्टेज पे जाते हैं। रावण और राम का खेल है, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य, दिन और रात। संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो, दिन शुरू होना है, अभी भी होना है, दिन शुरू हो गया, होना है। हाँ जी, बोलो, होना है। हाँ, हो गया। हाँ, पुरानी मुरली है, वहीं रखो इसको, है ना? क्या बोला? अच्छे से सुना करो। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो, दिन शुरू होना है। ब्रह्मा नहीं समझता, तुम ब्राह्मण समझते हो। एक के पतित बनने से हम सब ने नाक रगड़ी, एक के पावन बनने से हम सब ऊपर उठेंगे। तुम समझते हो अब हमारा क्या आने वाला है? रात ही बनी रहेगी, है? क्या आने वाला है? हाँ, तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो, दिन शुरू होना है। वह शूद्र वर्ण वाले थोड़े ही समझते हैं, जो चौथी अवस्था में जा रहे हैं, ढेर के ढेर। इनके बस का नहीं है कि निश्चय बुद्धि बन जाए, दिन की कल्पना कर सके। मनुष्य तो बहुत सहज आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं। तुमको तो जाना है आवाज से परे। वाह, आजकल तो बहुत गीत शुरू हो गए, भक्ति मार्ग की शूटिंग हो रही है, जहां देखो डांस, स्टेज पे बैठे हैं डांस, वीआईपी के सामने डांस, भक्ति मार्ग। और तुमको तो जाना है एकदम साइलेंस, आवाज से परे। तुम तो अपने बाप की ही याद में मस्त रहते हो। हमको कितना डेंजरस दिन दिख रहा है। सफेद सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, पवित्रता ओढ़ रखी है, फिर भी हॉस्पिटलों में ढेर के ढेर जा रहे हैं। अच्छा किया घर के ही हॉस्पिटल हो गए, लेकिन भोगना तो पड़े। सच्चाई जानने के बाद भी तुमने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, तो भोगना तो पड़े। और वहीं लेटे लेटे हाय हाय करते करते, क्यों हॉस्पिटल घर के ही हो गए ना अब तो, है ना? अब तो ऐसा कोई डिससर्विस वाली बात भी नहीं है कि जाएंगे सरकारी वो प्राइवेट कहीं, तो वहाँ डॉक्टर सोचेंगे इतनी तपस्वी आत्मा, सोचो जैसे दुनिया की हालत वही इनकी हालत। लेकिन चुकतू तो करना पड़े। तो आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, आत्मा समझती है, अब बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव शिव बाबा तो करते आते हैं। क्या ये भक्ति मार्ग वाले क्या करते हैं? शिव बाबा बाबा शिव बाबा करते आते हैं। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में नहीं। कहाँ? शिव के मंदिर में। कहाँ है शिव के मंदिर? अपने पांव पे कुल्हाड़ी भले ही विचारों ने मार ली, लेकिन भक्ति मार्ग की तरह गुणगान तो गाया। ज्ञान कुछ भी नहीं। अब तुमको ज्ञान मिला है, वह शिव बाबा है, उनका यह चित्र है। वह शिव बाबा है, उनका यह चित्र है। वह तो लिंग ही समझते हैं। क्या है वो? थमला। लिंग माना थमला। अब तुमको तो ज्ञान मिला है, वह लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं। क्या? लिंग के ऊपर जाके लोटी चढ़ाई। अगर तो वो बिंदी है तो लोटी कोई काम की चढ़ाना? भक्ति मार्ग। अब बाप तो है निराकार, तुम्हारी लोटी को क्या स्वीकार करे? निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे? साकार हो तो स्वीकार भी करे तुम्हारी लोटी। निराकार भी किसके द्वारा? हाँ, अगर समर्पण भी होना है तो लोटी किसके लिए?
निराकार पर दूध आदि चढ़ावेंगे, वह क्या करेंगे? बहुत सुंदर मंथन किया तुमने, वाह, इतना सुंदर दूध निकाले, ज्ञान दूध निकाले और तुम अभिषेक करवा रहे हो। है भक्ति मार्ग, जिससे दूध मिला है उसी को अभिषेक करवा रहे हो। सोचो, वाह क्या बात। वह क्या करेंगे? बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हो वह तुम ही पीते हो। तुमने मंथन किया, तुम बहुत बड़े महारथी बने, तुम पवित्रता की बहुत बड़ी देवी बनी, तो मंथन हुआ तो दूध तो बना, लेकिन खुशी तुमको चाहिए या बाप को चाहिए? है तो लोटी जाके दूध की लोटी चढ़ा रहे हैं शिवलिंग के ऊपर। अरे वो तो खुद ही सागर है, खुद ही तुमको दे रहा है, तो ये भक्ति मार्ग है। तो दूध किस लिए है? तुम खुद ही पीते हो, आनंद लेते हो। भोग आदि भी तुम ही खाते हो, भले बीमारियां हो जाएं। मालपुड़ा चाहिए, चलो आज मालपुड़ा बनने दो। फलानी दादी को बहुत पसंद था, हमारे दादा को बहुत पसंद था, खाते खुद ही हो। यहां तो मैं सन्मुख आया हूं, आगे इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट है, नीचे आकर पाठ बजा रहे हैं। क्या पहले भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, अभी जिंदाबाद। नीचे आकर ऊपर से कितने क्यों नहीं फैला देते? हैं तुम कहाँ ऊपर हो नीचे हो? हैं ऊपर हो नीचे हैं, जहां तुम हो वहीं आकर तुम हो कल्याण कर रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं। बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए, वहां हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो धंधे, गोरख धंधे आदि में अशांति ही अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में अशांति है। तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से। इसलिए अगर चारों तरफ ब्राह्मणों की अशांति है, कोई बड़ी बात नहीं है। शांति किससे होती है? केवल योग बल से शांति होती है। बाकी राजाई मिलती है पढ़ाई से। पहले क्या चाहिए, राजाई या शांति? पहले शांति चाहिए, विघ्न विनाशक, उसके बाद फिर राजाई। जितना धारण करते हो ज्ञान रत्न, उतना ही तुम बड़े बड़े क्या बनते हो। कल पहले भी तुमने यह सुना था, अब भी सुनते हो, जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी। बाप कहते हैं कितने बच्चे आश्चर्यवंत भगंती हो गए, अच्छे अच्छे बच्चे क्या हो गया, माया उनको भगा के ले गई। मुझ माशूक को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूं तो फिर छोड़कर चले जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। बाबा अनुभवी तो है ना, बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। क्या इसको? बाबा को बचपन से लेकर अपनी पूरी हिस्ट्री याद है। कौन से जन्म की? ब्राह्मण बनने के बाद से माया का कैसे कैसे रूप देखे हैं। ईयर वाइज भी कोई कोई होते हैं तो उनको ईयर वाइज भी याद होता नहीं होता। शरूर बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, तो जैसे फटाक से स्विच ऑन करते हैं तो पूरी अपनी हिस्ट्री देख सकते नहीं देख सकते। तो उनमें बाबा से जास्ती शरूर बुद्धि कौन होगा? सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था। क्या कहा? सिर पर सेफ्टी किससे हुई? ज्ञान की टोपी से। लेकिन नंगे पांव दौड़ता था। 63 जनों के हिसाब किताब जो है। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे। हम तो अलाइव के ऊपर दौड़ते हैं, आग के ऊपर दौड़ते हैं, एक कम से कम कांटों की परवाह नहीं कर रहा। तो खुश कौन हुए तुम्हारे से? खुश भी हुए तो मुसलमान ही हुए, क्योंकि उनके तो पांव जल जाते हैं, छाले हो जाते हैं। एडवांस में ढेर के ढेर है जिनके पाँव में, बुद्धि रूपी पाँव में छाले हो गए बेचारों के। तो उनको कितनी खुशी होती है। तो अपने जैसे अपने पूर्वज हैं, तो खुश भी हो तो कौन है? मुसलमान खुश हुए। चलो पैदल तो जरा। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया जैसे गुरु का बच्चा है। ये मास्टर अच्छे अच्छे शेरों को क्या करता है? नाचना चाहता है। मास्टर का बच्चा, अरे गुरु बड़ा थे, बड़ा गुरु का बच्चा है ना, ये तो रिगार्ड तो देना पड़े। बाजरे की डोडा खिलाते थे। जब रिगार्ड करते थे उस वक्त वैल्यू थी किस किस की? तपस्वी आत्माओं किस चीज की वैल्यू है? 36 प्रकार के भोजन की वैल्यू होती है, या एक तरह के भोजन की वैल्यू होती है? तपस्वियों की बात है। तो तपस्वियों का रिगार्ड करेंगे, ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे तो क्या बनाएंगे? मोरधन। और दूसरा हाँ क्या? बाजरा। अच्छा नया बच्चा है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ भी बाबा ने 15 दिन का प्रोग्राम दिया था डोडा और छाछ खिलाने का। यहाँ जो कचरा भरा हुआ है 75%, इनसे किनारा जो करना है। तो क्या किया? परीक्षा ली। कितने? 15 दिन।
और कुछ भी नहीं बनता था, बीमार आदि सबके लिए यही बनता था। किसको कुछ भी नहीं हुआ, अगर वो निश्चय बुद्धि थे जो टिके रहे 60-70, उनको कुछ भी नहीं हुआ। और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, किस लिए चलाया वैग्रीपार्ट? केवल इनकी आसक्ति को चेक करने के लिए। यह नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, इनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ था? यह मिलना, जो इनके जहां जहां रगे हैं वहां वहां रगे जाती हैं, यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। चाहना को चूहरा कहा जाता है, जहां जमादार जो गंदगी साफ करते हैं, जिनकी चाहना हैं वो क्या हैं? जैसे बाबा की निगाहें चूहरे हैं, गंदगी साफ करने वाले। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से भला भला, जो तुमको मिला है सतवचन, अरे जो भी मिल रहा है यज्ञ में मिल रहा है, उसको कहाँ लगाना चाहिए? सर माथे। बाप भी जानते हैं बच्चों को क्या देना है, जो कुछ देना होगा वह खुद ही देंगे। निमित्त को ध्यान ही नहीं जा रहा, हमारी तरफ देखने, तू तो हो ही इतनी चमड़ी, मोटी चमड़ी हो, तुमको कितनी भी अरई लगाएं तो भी तुम्हारे ऊपर असर नहीं होता। निमित्त के ऊपर उंगली उठा, जब वो ऊपर वाला तो जैसे है ही नहीं जो निमित्त को केवल संकल्प दे सकता है। जब तक तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी बनी हुई है तब तक निमित्त का तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं जाएगा। कर लो क्या करने, उठाते रहो उंगली। बाप बैठा नहीं बैठा? नहीं बैठा। एक संकल्प दे सकता नहीं दे सकता? नहीं देगा। थोड़ा सा बुद्धि को परिवर्तन कर लो। कहां जाना है? कहां जाना है? लो, पर कम से कम स्वर्ग में तो बोल दो। वैसे तो तुमको कहां जाना है? बैकुंठ। जिनको बैकुंठ में है तो वो तो बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि है कि कुछ भी ना मिल रहा हो, हमारे अनुकूल नहीं मिल रहा है, तो बाप 1 सेकंड में क्या करेगा? संकल्प दे देगा, निमित्त को हो जाए। नहीं तो तुम अपनी बुद्धि के निमित्त को दो, निमित्त के ऊपर उंगली उठा, अपने ऊपर बोझ चढ़ा लो, इतना बोझ चढ़ा लो, जाओ अपने धर्म में जाके राहत लो। अब मिला शांति। जैसे तुम वैसी आत्माएं भरी हैं वहां पे। तो यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना, बाप को जो बाप भी समझते हैं बच्चा भी समझते, वह हाथ उठाओ। कौन है तुम्हारे से ऐसा महारथी जो हाथ उठाए? क्या जो बाप को, जो बाप भी समझते हैं बच्चा भी समझते हैं, वह हाथ उठाओ। बच्चे बुद्धि होंगे तो फटाक से क्या करेंगे? हाथ उठा देंगे। सबने हाथ उठा दिए। मरने गलने वाले क्या करेंगे? तुम भी हाथ उठाओ। प्रश्न सुन लो पहले, ऐसे मत उठा देना। अगर समझ में आया उठाओ, नहीं तो मत उठाओ ना। आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। सुनो, बाबा ने तो पूछा था ना, बाप को जो बाप भी समझते हैं बच्चा भी समझते हैं, वह हाथ उठाओ। किसको? उठो, चल पीछे बहुत जगह है हमारे पास। हाँ, किसको? बाप को। बाप भी समझते हैं तो बच्चा भी समझते हैं, हाथ उठाओ। आप बोल लीजिए। ना बोलना ही अच्छा है। कोई तो बोलो। तो बहुत बड़ा प्रश्न है क्या? हाँ हाँ है क्या? सर्व, फिलहाल तो सर्व सुरभ नहीं बोला है। फिलहाल तो क्या बोला? बाप भी समझते हो तुम, बच्चा भी समझते हो, हाथ उठाओ। तो सबने भक्ति मार्ग वालों ने हाथ उठाया, अर्थ सहित हाथ उठाओ। बाप है तो क्या देगा? वर्षा देगा, सबको देगा। किनको देगा? जिन्होंने क्या बना लिया इसको? बारिश। हाँ, बच्चा ऐसे नहीं सबको देता, बहुत कम नहीं है ये, चतुर सुजान है, इसलिए उनसे हाथ उठवाया। हाथ तो झट उठा देते हैं ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद वाले। क्या करते हैं? झट उठा देते हैं। जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो झट हाथ उठा देंगे। बच्चे तो बच्चे, जहां भी बोलो हाथ उठाने में देरी नहीं करते। यह पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। यह तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। हाँ, ये पारलौकिक बच्चा तो बाप रे बाप, क्या माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। ये कौन से माँ बाप हैं जिनके पांव दबाने के लिए बैठे ही हैं कि तुम्हारे जैसे पांव थकेंगे, हम बैठे आए ही तुम्हारे लिए।
हाँ, ऐसा किसने वारिस बना दिया? ऐसा किसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया? कुछ भी अपने पास नहीं रखा? वाह क्या बात है। 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। क्या कोई मासी का घर थोड़ी है वानप्रस्थ को सफल करना है? तो फिर बच्चे क्या करता है? कौन सा बच्चा है? कौन सा बच्चा बताया ऊपर? पाल के संभाल करते हैं। वह जैसे सन्यासी बन जाते हैं जैसे इनका लौकिक बाप था। वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहां ले चलो। किसका? ब्रह्मा बाबा का बाप बोला कहां ले चलो? हिस्ट्री सुनाना है? तुम हो ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही ज्ञान सागर है। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा वह है बेहद का बाप, तो उनसे बेहद का वर्षा मिलना चाहिए ना। वह निराकार परम पिता परमात्मा कब कैसे आया उनकी जयंती मनाते हैं, कोई पता नहीं। यह तो गर्भ में आते नहीं, समझाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं। बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था है। मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है। तो अब बाप तुमको कहते हैं बच्चे तुमने पूरे 84 जन्म लिए, यह तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूं। कहां आकर बैठता हूं? इनकी आत्मा जहां बैठती है उनके बाजू में आकर बैठता हूं। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हूं हे आत्माओं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, यह है राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं मैं आया हूं आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग अनेक हैं, सतगुरु एक है, वही सत्य है, बाकी तो सब झूठ। तुम जानते हो, एक है रुद्रमाला, दूसरी है विजयंती माला विष्णु की। उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप को याद करो तो माला का दाना बनेंगे। कौन सी माला का दाना? वैजयंती माला का दाना। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते हो परंतु जानते नहीं हो कि यह माला किसकी है। ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, दाने कौन है? जिसकी माला फेरते हैं समझते कुछ भी नहीं। ऐसे ही राम राम कहते माला फेरते रहते हैं। राम राम कहने से समझते हैं हम सब ही राम हैं। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे निकला है। माला का अर्थ ही नहीं जानते। कहते हैं 100 की माला फेरो, इतनी माला फेरो, 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो। बाप तो अनुभवी है। 12 गुरु किए, 12 का अनुभव लिया। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। 12 के बाद कौन सा धर्म आता है? 12 सूर्यवंशियों के बाद चंद्रवंशियों, सब जैसे कि गुरु किए। ऐसे भी बहुत होते हैं। अपना गुरु होते ही फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए। माला आदि फेरते हैं बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते। शिव बाबा फूल है ना। माला के दाने तुम अनन्य बच्चे बनते हो, तुम्हारा फिर सिमरन चलता है। उनको कुछ भी पता नहीं। वह तो कोई राम कहते, कोई कृष्ण कह याद करते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण शरणम कह देते। अब वह तो सत्युग का प्रिंस है, उनकी शरण कैसे लेंगे? शरण तो बाप की ली जाती है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म ले पतित बने हो तो शिव बाबा को कहते हैं हे फूल हमको भी आप समान बनाओ। क्या कहा शिव बाबा को? हे फूल हमको भी मेरू समान नहीं, क्या आप समान बनाओ। अच्छा, ओम शांति।